देखिए, उदयपुर फाइल का आज तीसरा दिन है और देश के हिंदुओं से, सनातनियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घरों से निकलें और निकल के इस फिल्म को देख लें। हजारों लोगों के साथ जाएं, मोहल्ले वालों के साथ जाएं, ऑफिस वालों के साथ जाएं, फिल्म देखना बहुत जरूरी है। जब फिल्म हमने ऐलान की थी तो मौलाना मदनी जैसे आतंकवादियों के समर्थक फिल्म को रुकवाने के लिए पहुंचे थे और वकील था कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल एक बार के लिए था 25 लाख, 20 बार कोर्ट में गया नहीं, 5 करोड़ रुपए तो खर्च किया होगा। अब सोचो, एक आतंकवादी जिसने कन्हैयालाल का गला काटा, उसके लिए 5 करोड़ खर्च कौन कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसका हम मर्डर ना दिखाएं। फिल्म में अगर कन्हैयालाल का हत्यारा दिखेगा तो उसकी छवि खराब हो जाएगी। अब सोचो, जब कन्हैयालाल के हत्यारे की छवि को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए मुसलमानों के संगठन खर्च कर सकते हैं, कल जब कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी लग रही होगी तो उनको फांसी से बचाने के लिए 500 करोड़ भी खर्च कर देंगे। जब इनके पास कपिल सिब्बल होगा तो कन्हैयालाल के बेटे के पास कौन सा वकील होगा? हरीश साल्वे होना चाहिए, मुकुल रोहतगी होने चाहिए, तो वो भी तो करोड़ों रुपए में आएंगे। इसलिए हमने कहा है कि ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है देश की जिसकी कमाई जाएगी कन्हैयालाल के परिवार को, वरना तो वो बरी हो जाएंगे। जैसे मुंबई बम धमाकों के आरोपी बरी हो गए, ऐसे ही इनके हत्यारे भी बरी हो जाएंगे। तो हिंदुओं, ये पैसा कलेक्शन के रूप में देश से आना जरूरी है और ये पैसा कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी के तख्ते पे लटकवाने के काम आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी अगर नहीं है तो कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है। कन्हैयालाल के परिवार ने 3 साल पहले अपने वकील के जरिए एक अर्जी लगाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि उनके पिता के मुकदमे को डे बाई डे सुना जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, लेकिन चूंकि वकील वैसा नहीं था तो 3 साल में उस पर सुनवाई नहीं हुई। कपिल सिब्बल आया तो 3 दिन में फिल्म स्टे हो गई। बड़े वकीलों का जलवा है साथ कोर्ट में, बड़े वकीलों की बड़ी बातें हैं कोर्ट में। तो हत्यारों के पास कपिल सिब्बल है, हमारे पास कन्हैयालाल जैसे छोटे से दर्जी के परिवार के पास हरीश साल्वे तब होंगे जब 50 लाख रुपए पर हियरिंग की देने की उनकी औकात होगी। इसलिए मैंने कहा देश भर से 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कन्हैयालाल के परिवार को दे दो। और अगर इसमें भी हिंदुओं को दिक्कत है तो बताओ फिर ये जय श्री राम, हर हर महादेव, ये सनातनी होने का ढोंग किस लिए है? इस बात का इंतजार है कि जैसे कन्हैया की गर्दन कटी, कमलेश तिवारी की गर्दन कटी, जैसे कलमा आता है कि नहीं आता ये पूछ के पहलगांव में तुमको कुत्ते की मौत मार दिया गया, वैसे ही मरना चाहते हो तो वैसी फिल्में बंद कर देंगे हम बनाना, फिर हम भी सैयारे जैसी फिल्में बनाएंगे जिनमें नंगिया लड़कियां नाचेंगी, लड़के नाचेंगे। आपको पता ही है क्या हुआ था सिनेमा घरों के अंदर, कितना जो है छिछालेदार हुआ भारतीय संस्कृति का। आप सोचो, आप इस देश में सैयारा वाले युवा हो या फिर कश्मीर फाइल या फिर उदयपुर फाइल वाले युवा हो। अभी मुझे यश साहू का फोन आया, उनका बेटा है कन्हैयालाल जी का, वो रो रहा था, बहुत परेशान था, कह रहा था भाई साहब राजस्थान में उदयपुर में शो है, जयपुर में शो है, नागौर में नहीं है, जालोर में नहीं है, पाली में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, गंगानगर में नहीं है, कोटा में नहीं, बूंदी में नहीं, टोंक में नहीं, पाली में नहीं, और तो जोधपुर में भी नहीं है। अब हमने जब उसने कहा तो हमने पता किया तो सिनेमा घर वालों से बात हुई तो सिनेमा घर वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे जोधपुर के कमिश्नर हो, चाहे वो बीकानेर के एसएसपी हो, वो कह रहे शो यहाँ नहीं लगेगा, हम यहाँ फिल्म को नहीं लगने देंगे, ये राजस्थान पुलिस का कहना है। तो जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उस समय भी कन्हैयालाल का परिवार पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था, साहब हमारी जान बचा लो, साहब हमें सुरक्षा दे दो। फिल्म में भी देखा आपने, और वो लोग हंस रहे थे। राजस्थान पुलिस ने कांग्रेस सरकार में कन्हैयालाल के परिवार को सुरक्षा नहीं दी और कन्हैयालाल की गर्दन उतर गई। अब राजस्थान पुलिस फिल्म उतार दे रही है। राजस्थान पुलिस अगर अशोक गहलोत की सरकार में भी ऐसी थी और इस सरकार में भी ऐसी है तो कन्हैयालाल के परिवार के लिए बदला क्या है 3 साल में, ये पूछ रहा है यश साहू, क्या बदला है, क्या बदला है? सवाल और ये है कि जिस तरह से इस मूवी का पहले उसके बाद में ये जब बातें पाई उसके बाद में कुछ कट्टरपंथी भी इसको अभी भी टारगेट कर रहे हैं, क्या उनका मंसूबा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मौलाना अरशद मदनी नहीं चाहता था फिल्म लगे, कपिल सिब्बल नहीं चाहता था फिल्म लगे, देश के मुसलमान नहीं चाहते थे फिल्म लगे, और राजस्थान वाले भी नहीं चाह रहे फिल्म लगे। तो क्या मदनी मुख्यमंत्री है वहां का? उनके इशारे पे क्यों काम हो रहा है राजस्थान में? यही तो सवाल है हमारा। अरे बॉलीवुड भी अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पे बनने वाला बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पे बनने वाला बॉलीवुड, दाऊद इब्राहिम के सामने, छोटा शकील के सामने, छोटा राजन के सामने, टाइगर मेमन के सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाला बॉलीवुड नहीं चाहता इस देश में हिंदुत्व की कोई मूवी आए। इसलिए मैं स्किन भी कम मिली, कुछ काम तो बॉलीवुड ने कर दिया, सिनेमा कम देके, शो कम देके, कुछ काम हमारी सरकारों में पुलिस कर रही है, जहाँ फिल्म लगी है वहां से उतरवा के, और फिर हिंदू तो महान है, कुछ काम हिंदू कर रहा है घर में सो के फिल्म ना देख के। अरे सर, हेटर्स का कहना है कि ये मूवी जो है इसमें मुसलमानों की छवि को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए लेके जाएंगे। तो ओसामा बिन लादेन को मैं आसाराम बाबू क्या दिखाऊं, बताओ ना, बताओ क्या दिखाऊं? अगर कोई आतंकवादी है तो मैं उसको साधु संत दिखा दूं क्या? आपको धमकी भी मिल रही है क्या? मुझे तो लगातार धमकी मिल रही है। मुझे तो कल भी कहा तुम्हारी गाड़ी को बम से उड़ा देंगे, माइन से उड़ा देंगे, हैंड ग्रेनेड फेंक देंगे, लेकिन धमकियों के बावजूद अभी जानी यहाँ दिल्ली में खुले में खड़ा है
क्योंकि जिसके महादेव के हाथ में त्रिशूल है और जिसकी मां जगदम्बा के हाथ में खप्पर है, रक्त से भरा हुआ मां काली के हाथ में, उसके बच्चे बमों से मेरी माँ के हाथ में प्रेशर कुकर नहीं है, मेरी माँ के हाथ में चकला बेलन नहीं है, मेरी माँ जगदम्बा के हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, साष्टांग है, सुदर्शन चक्र है। तो मेरी माँ जब मेरे साथ है और वो भी त्रिशूल लेके, तो मुझे इन जिहादियों की बहुओं की धमकी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रोपेगेंडा मूवी आती है, पीके जैसी मूवी हिट हो जाती है, लेकिन ये एक तथ्य पे आधारित है, एक हकीकत है इस मूवी में, तो इसको क्यों फ्लॉप करने? मैंने यही कहा हिंदुओं से आज भी कि केदारनाथ मूवी आई थी, उसमें घोड़े वाला मुसलमान केदारनाथ मंदिर के महंत की, पंडित जी की लड़की के साथ में इलू इलू कर रहा है पूरे केदारनाथ में, पूरी फिल्म में लव अफेयर दिखाया गया, वो आपने देखी। पीके में शिवजी भाग रहे हैं अपमानित होके आमिर खान से, बाथरूम में बंद हो गए, आपने देखी। आपने ओ माय गॉड देखी, और जितनी फिल्में देखी उन सारी फिल्मों में पैसा तुमने दिया है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी एक आमिर खान गैंग ने मूवी बनाई थी लापता लेडी, उसमें दिखा गया हिंदू संस्कृति के अंदर तो घूमता है, घूमते के चक्कर में पत्नियां बदली गई। अब तो घूमते में ज्यादा पहचान चुपती है, बुरके में चुपती है। क्या आमिर खान बुरके वाली पे कोई फिल्म बना सकता था? लापता मोहतरम कोई फिल्म बन सकती थी? सॉफ्टली वार करते। तो मैं इनसे कह रहा हूँ, तुमने आज तक खुद को गाली देने वाली फिल्में देखी हैं पैसे देके। एक फिल्म ऐसी भी देख लो, सोए हुए हिंदुओं तुम्हें जगाने के लिए आए हैं, ताकि कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी पर लटका दोगे तुम टिकट खरीद के, और अगर नहीं खरीदोगे 3 साल बाद जब वो दर्जी कन्हैया लाल का परिवार सिसक रहा होगा, एक कौड़ी के लिए परेशान होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो हम तो भले ही खड़े होंगे। लेकिन सवाल और भी है, जनता का है कि जिस तरह से इसमें 150 से ज्यादा कट लगे, इसके बाद में जो मूवी की मेन विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं खत्म किया गया है। इस पर देखिए, हमारी पहली फिल्म थी, बहुत विवाद हो गया था, 55 कट लगे हैं। 55 कट हमने स्वीकार कर लिए, क्योंकि हमारे कन्हैया लाल के ऊपर भी 72 कट लगे थे। जब अपने भाई के शरीर पे 72 कट झेल सकते हैं, भारत माता के सीने में हजारों कट लगे हैं। बंगाल में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, दिल्ली में जो दंगा हुआ, ये माँ भारती के दामन को तार तार करके इन्होंने माँ भारती के सीने पे कट लगाया है। फिल्म पे कट लगे कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल है। अगर इस देश में हिंदू का अहित हुआ, मैं कहना चाहता हूं एक लाइन में, इस देश में हिंदू का अहित हुआ, अगर कन्हैया लाल के हत्यारे बरी हुए, तो इसका जिम्मेदार हिंदू होगा, क्योंकि वो सोया हुआ है आंख बंद करके, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है।